हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से सुमन जी जुड़ गई। डॉक्टर सुमन गुप्ता जो जनमोर्चा अखबार की संपादक है। अयोध्या इस वक्त सबकी नजरों के बीच में है। फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो ये कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वहां हुई है, तो सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो जनवरी के महीने में जो माहौल था, आज वो माहौल क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। और बीजेपी अगर उसके भरोसे थी तो कहीं गच्चा तो नहीं खा गई। दूसरा, वहां लल्लू सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा भी लगता है कि मंडल कमंडल शायद वहां मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जरा हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाए कि अयोध्या में फिलहाल हो क्या रहा है और क्यों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सवाल इतना बड़ा मुद्दा बन के नहीं उभर पाया। सुमन जी। जी, ऐसा है कि राम मंदिर को लेकर के ऐसा नहीं है कि लोग राम मंदिर चाहते नहीं थे या राम मंदिर को लेकर के लोग उसके बारे में अच्छा सोचते नहीं थे। अभी भी राम मंदिर उनकी जगह पे है दिमाग में, और वो कहते हैं कि अब राम मंदिर तो बन गया, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी चीजें भी हैं जो जिंदगी में काम आती हैं, जो हमारे जीवन के संकट हैं। वो जीवन के संकट शायद उनको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तीसरी बात जो आपने अभी एक बात कही, जो संविधान को लेकर के, जो लल्लू सिंह ने भी कहा था अपने एक बयान में, और उसके बाद में उसका उन्होंने खंडन भी किया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। जी, शायद मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही, आप बोलिए। आप प्लीज। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, शायद मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा कहने का आशय ये नहीं था। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो हम कहते हैं, जो नए सिरे से जुड़ करके खड़ा हुआ है, वो है कि जो संविधान को बदलने वाली बात जो लोगों के दिमाग में आ गई है निचले स्तर पे, वो एक बड़ा कारण बन रहा है, ऐसा मुझे लगा। और ये अगर ऐसी चीज आज जो हमको लोगों को लगा कि जो पोलिंग हुई है, उस पोलिंग में भी खासकर इस सीट पर ये चीजें दिखी। जी आशुतोष जी। जी, तो अयोध्या में आपको क्या लगा, मैं आज आपसे पूछूं तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी भारी विजय की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? ऐसा कुछ हमको नहीं दिखा जी, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा। और एक बड़ी बात इस बीच में ये भी आई कि पहले लोग ये कहते थे कि बसपा और सपा का जो गठबंधन था 2019 में, वो इस बार लोग ये कह रहे थे कि वो इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि दोनों क्षेत्रीय पार्टियां थीं, यानी कि इनको सेंटर में जाकर के सरकार नहीं बना सकते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है इंटरनेशनल, वो कांग्रेस को बताते हैं कि इंटरनेशनल पार्टी है, तो इंटरनेशनल पार्टी के साथ समझौता हुआ है, यानी कि वो सरकार बना सकती है। तो एक जो ये लोगों के दिमाग में इस तरीके चीजें भी आई हैं। और आज जैसे एक सज्जन, ऐसे ही जब मैं फील्ड में गई तो वो कहने लगे कि ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से ये अफवाह उड़ गई, पता नहीं कहाँ से अफवाह उड़ गई। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो मोबाइल लेके घूमते हैं हाथ में, ये कह दिए कि वो तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अब उन्हीं की तरफ चलना है। तो मतलब ये इस तरीके के भी लोग बात करते हुए जो है दिखे। अब इसमें कितना, एक तो सबसे बड़ी बात जो है कि ये 2019 से और इस बार के इलेक्शन में जो हम लोग समझते थे कि जनवरी के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये आज का जो मौसम है वो शायद कभी आएगा नहीं, इस तरीके का मौसम। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो लोगों के श्रद्धा में है, दिमाग में है मंदिर, लेकिन वो वोट का एक बहुत बड़ा कारण मेरा ख्याल नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण आज बहुत ही जो पोलिंग हुई है, मैं समझती हूँ बहुत ही क्लोज फाइट जो है यहाँ दिखाई पड़ी है लगभग सभी विधानसभाओं में, जो फैजाबाद लोकसभा की सीट है। जी सुमन जी, ये पड़ोस की जो कैसरगंज की सीट है उस पर क्या है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? जी, ब्रजभूषण शरण जहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो चूंकि वो बहुत सारे उन्होंने अपने सारे, खासकर जो देवी पाटन मंडल और फैजाबाद और ये आपका गोंडा, ये उनका बड़ा ही एक प्रभाव का क्षेत्र है। जी, तो इसलिए वहां पे ये पोजीशन, जो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहां कोई बहुत बड़ी क्लोज फाइट ऐसी कोई दिख रही है, ऐसा मुझे नहीं लगा। जी, आपको नहीं लगा? आप और भी कहीं गई थी? हाँ जी, मैं गई थी, लेकिन वो पिछले फेज में अमेठी, ये अमेठी गई थी। तो अमेठी में भी लगा कि जिस तरीके से चीजें थी, वो उसमें आज जो वहां पे पोलिंग हुई है, लगभग पिछले बार की स्थिति में भी वहां भी थोड़ा परिवर्तन दिखा है। अब उसमें कितना जा करके वो अचीव कर पाएंगे लोग, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी हम
भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज वहां पे इस बात का नहीं जो लगा कि किसी को जिताना है, सवाल इस बात का है किसी के प्रति जो मौजूदा है उनके प्रति गुस्सा कितना है। ये जो कुल मिलाकर के मुझे ये दो चीजें जी महसूस हुई। किसके प्रति गुस्सा है? जो मौजूदा सांसद जिसे कह सकते हैं जी, स्मृति जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।